सर एक्चुअली वजह यह है कि हर एक स्तर पे जो देख पा रहे हैं हम लोग, जो अशिक्षित लोग हैं, किसी भी लेवल पे अगर देखा जाए, यहाँ तक कि स्टेट लेवल पे देखा जाए या पंचायती राज पे देखा जाए, वार्ड लेवल पे देखा जाए, सर हर जगह शिक्षित लोगों की ज़रूरत है। क्योंकि ये जो भ्रष्टाचार का जो परसेंटेज है, प्रतिशत है, दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। क्योंकि अशिक्षित लोगों को चुनने की वजह से वार्ड में डेवलपमेंट नहीं हो पा रही है। इस विकास को करने के लिए, चौतरफा विकास को बढ़ाने के लिए, वार्ड में हर तरीके के योजनाओं को लाने के लिए शिक्षित लोगों का होना जरूरी है। जिस वजह से हमने ग्राउंड लेवल से डेवलप करने के लिए सोचा और मुझे आशा है कि मैं आगे इसको पूरी तरीके से विकसित कर पाऊंगा। त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव को लेकर सरगर्मियां जोरों पर है। इसी बीच हम मौजूद हैं कटिहार जिले के बारसोई प्रखंड अंतर्गत कदमगाछी पंचायत के वार्ड नंबर 8 में। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं वार्ड नंबर 8 से वार्ड सदस्य प्रत्याशी इंजीनियर मोहम्मद शमशीर आलम जी, जो कि वार्ड सदस्य पद पर चुनाव लड़ रहे हैं। पेशे से एक इंजीनियर है। तो सबसे पहले हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि एक इंजीनियर होते हुए वार्ड सदस्य पद पर जो चुनाव लड़ने का फैसला है, आखिर वार्ड सदस्य पद पर चुनाव क्यों लड़ रहे हैं। तो सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। परिचय बताइए अपना। जी मेरा नाम इंजीनियर मोहम्मद शमशीर आलम जी। मेरा घर ग्राम शीतलपुर, वार्ड नंबर 8, ग्राम पंचायत राज कदमगाछी। वार्ड सदस्य पद पर चुनाव लड़ रहे हैं, पेशे से एक इंजीनियर है, क्या वजह है। सर एक्चुअली वजह यह है कि हर एक स्तर पे जो देख पा रहे हैं हम लोग, जो अशिक्षित लोग हैं, किसी भी लेवल पे अगर देखा जाए, यहाँ तक कि स्टेट लेवल पे देखा जाए या पंचायती राज पे देखा जाए, वार्ड लेवल पे देखा जाए, सर हर जगह शिक्षित लोगों की ज़रूरत है। क्योंकि ये जो भ्रष्टाचार का जो परसेंटेज है, प्रतिशत है, दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। क्योंकि अशिक्षित लोगों को चुनने की वजह से वार्ड में डेवलपमेंट नहीं हो पा रही है। इस विकास को करने के लिए, चौतरफा विकास को बढ़ाने के लिए, वार्ड में हर तरीके के योजनाओं को लाने के लिए शिक्षित लोगों का होना ज़रूरी है। जिस वजह से हमने ग्राउंड लेवल से डेवलप करने के लिए सोचा और मुझे आशा है कि मैं आगे इसको पूरी तरीके से विकसित कर पाऊंगा। चुनाव लड़ने के लिए आपके सामने बहुत सारे पद थे, मुखिया था या फिर एक तरह से सरपंच समिति। तो चुनाव लड़ने के लिए वार्ड सदस्य पद को चुनने का क्या वजह है। सर एक्चुअली जिस तरीके से पंचायती राज में मुखिया एक पंचायत का बाप होता है, उसी तरह से वार्ड में वार्ड सदस्य वार्ड का मुखिया होता है। और जब तक वार्ड का मुखिया अच्छा नहीं होगा, किसी भी वार्ड में किसी प्रकार का डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। पंचायती राज व्यवस्था के अंदर एक वार्ड सदस्य के पास क्या पावर है। सर वार्ड सदस्य के पास उतना पावर है जितना एक मुखिया के पास एक पंचायती राज में पावर होता है। अच्छा। और एक मुखिया की तरह वार्ड को एक मुखिया के रूप में जोश सकता है, जो चाहे वो कर सकता है। एक कलम के नोक में जितनी तेज धार होती है, उसी तरह एक वार्ड मेंबर के पास वो पावर होता है। क्या करना चाहते हैं वार्ड सदस्य पे चुनाव लड़ने के बाद अगर जीत जाते हैं तो वार्ड के अंदर। सर मेरा एक ही सपना है, वार्ड नंबर 8 शीतलपुर को मुझे आदर्श वार्ड बनाना है। चाहे मुझे जितनी चीज लगानी पड़े, जी जान लगानी पड़े, रक्तदान करनी पड़े, अपने आप को त्यागना पड़े, मैं अपने वार्ड को मॉडर्न आदर्श वार्ड बना के छोड़ूंगा। ये मेरा संकल्प है। सर 5 काम बता दीजिए अगर आप चुनाव जीत जाते हैं तो करना चाहते हैं। सबसे पहला काम मेरा सर गरीबों को इंदिरा आवास दिलाना। गरीबों को इंदिरा आवास दिलाना सबसे पहला मेरा अहम रोल होगा। जितनी भी वृद्धा पेंशन, जितनी भी पेंशन है, सभी पेंशनधारियों को पेंशन दिलाना मेरा सबसे पहला प्रायोरिटी रहेगा। और जितनी भी गली नाली सड़क है उसको ख़त्म कराना है। जितनी भी काम है, नई योजनाएं हैं, जो योजनाएं नहीं आ पा रहे हैं, जो अशिक्षित लोग उठने के कारण उस योजनाओं को विकास की तरफ नहीं ला पा रहे थे, उस योजनाओं को मुझे लेके आना है। और घर घर जो है लाइटिंग, जो भी कमियां रह गई है, जो भी सड़क, बिजली, रोड जो भी रह गई है, सारी चीज़ों को पूरा करने का मैं संकल्प लेता हूँ। चुनाव से पहले तो सभी जनप्रतिनिधि ये वायदे करते हैं या फिर जनता से एक तरह से कहते हैं कि अगर हम चुनाव जीतेंगे तो आपकी जो भी असुविधा है उसे पूरा करेंगे। लेकिन जब चुनाव जीत जाते हैं तो जो भी जनता से बातें कहते हैं या फिर वायदे करते हैं तो भूल जाते हैं। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं या फिर इस बात की क्या गारंटी है कि अगर आप चुनाव जीतेंगे तो काम करेंगे। सर एक्चुअल में क्या होता है, जनता भी बार बार देख रही है, हर 5 साल पे हर उम्मीदवार को एक उम्मीदवार को चुन रही है। लेकिन जनता को इसलिए उम्मीद है, भरोसा है मेरे ऊपर कि हमारी उम्र बस 30 साल की है और 30 साल की उम्र के बाद अगर मैं 35वां साल तक नहीं काम कर पाऊंगा तो जनता भी ये जानती है कि अभी पूरी जिंदगी इसकी अधूरी है। अगर ये काम नहीं करेगा तो क्या करेगा। पढ़ लिख कर आया है, नौकरी रोजगार करता है तो 70-75 हज़ार, लाख, सवा लाख रुपये कमा सकता था। लेकिन ये जनताओं के बीच में आज से 1.5 साल 2 साल पहले से आके जनताओं के बीच में वक्त समय दे रहा है। तो कुछ न कुछ जनताओं को भरोसा है
कि नहीं, इसके ऊपर आश्वासन है जो नहीं ये अपने वार्ड के लिए विकास करेगा और एक अच्छी सोच ये रखता है। और जनता भी मुझे दिलासा दे रहे हैं कि नहीं, एक शिक्षित लोग, कर्मठ लोग उठे हैं, उनको मैं जरूर साथ दूंगा। ये जनताओं की आवाज़ है, मेरी आवाज़ नहीं है, वार्ड नंबर 8 की आवाज़ है। वार्ड नंबर 8 में बहुत सारे वार्ड सदस्य पद के दावेदार हैं जो कि लगातार लोगों से भी मिल रहे हैं और अपना जो है संदेश लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो लोगों का समर्थन आप ही की तरफ क्यों रहेगा? और भी प्रत्याशी हैं, लोग उनको भी चुन सकते हैं, लोग तो स्वतंत्र हैं। जनताओं को सुविधा चाहिए, विकास चाहिए, आराम चाहिए, भ्रष्टाचार मुक्त वार्ड चाहिए। जनताओं को जो है आज से लगातार पंचायती राज में 10 साल 15 साल से लोग जो है उसको बहला फुसला के ठगे जा रहे हैं। किसी भी काम के लिए पैसे रुपये लेके काम नहीं करके देते हैं। लेकिन वार्ड नंबर 8 में मैं जब से आया हूं, लोगों को अपनी तरफ से जो भी सहूलियत फैसिलिटी बिना अंचल बिना अनुमंडल जाए उनके काम को मैं करवाता हूं। बिना पद पे रह के मैंने बहुत सारे लोगों का राशन कार्ड बनवाया, बहुत सारे लोगों का मैंने इंदिरा आवास के लिए अप्रोच किया, बहुत सारी योजनाओं को मैं वार्ड तक ले आने के लिए खींचने का तैयारी किया। तो जनताओं को इस चीज़ से उम्मीद है कि बिना पद पे रह के जब इतना कर सकता है ये, तो जीतने के बाद बिल्कुल हलचल उठा सकता है। हमारे चैनल के माध्यम से पूरे वार्ड वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं वार्ड वासियों को यही संदेश दूंगा कि इस बार मैं पढ़ लिख कर आप लोगों के बीच में आया हूँ और एक शिक्षित लोगों को चुनिए, एक शिक्षित को चलने का एक बार मौका दीजिए। वार्ड में एक वार्ड मेंबर के रूप में आप लोग जो है चुनिए और जो है अपने बहुमत को, अपने अपार बहुमत से हमको विजय बनाएं, ताकि मैं आप लोगों का शुक्र आभार रहूंगा और आने वाले वक्त में मैं अच्छे से अच्छे विकास करने का दावा करूंगा। आखिरकार आप अपना परिचय बता दीजिए। इंजीनियर मोहम्मद शमशीर आलम, ग्राम शीतलपुर, वार्ड नंबर 8 से, ग्राम पंचायत राज कदमगाछी। मेरा चुनाव चिन्ह जो मुझे मिला है चुनाव आयोग की तरफ से, ईवीएम के क्रम संख्या 6 पे, ईवीएम क्रम संख्या 6 पे हमारा चुनाव चिन्ह है। हाँ, 6 नंबर पे टेबल पंखा छाप है, जिसपे भारी से भारी मतों से लोग विजय बनाएं। हाँ, मैं लोगों को यही संदेश दूंगा कि हमारे जो छाप पर है, टेबल पंखा छाप पर लोग हमें विजय बनाएं अपार मतों से। तो जैसा कि आपने देखा, आज हमने कदमगाछी पंचायत के वार्ड नंबर 8 से वार्ड सदस्य प्रत्याशी इंजीनियर मोहम्मद शमशीर आलम जी से बातचीत किया। उनसे हमने जाना कि वार्ड सदस्य पद पर चुनाव लड़ने का क्या वजह है, अगर चुनाव जीत के आते हैं तो वार्ड के लिए क्या क्या काम करना चाहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मैं शाहजहां आलम, धन्यवाद।